शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अभी तक हमने देख लिया प्रश्नोपनिषद में द्वितीय खंड का प्रारंभ हो चुका था, उसके 3 मंत्र भी हो चुके थे। अब ये जो बतलाया गया है कि ये जीवन चक्र कैसे चलता है, उसके बारे में अब आज हम प्रारंभ करेंगे चौथे मंत्र को। क्या बतलाया है? पहले ये हुआ कि भाई प्राण ही मुख्य है, तो प्राण ने बोला भी और इंद्रियों को ऐसा नहीं, बाकी जितने भी बतलाए थे सबको कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। प्रश्न वो भी था कि इनमें वरिष्ठ कौन है, तो प्राण वरिष्ठ है, ये बतला भी दिया। लेकिन ये लोगों को यानी और इनको तो मान्य नहीं हुआ। तो यहाँ तक हम आए थे कि ते अश्रद्धाना बभूवुः, औरों का इस पे विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने इस पे श्रद्धा नहीं रखी कि प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। अब आगे क्या होता है देखिए 14वें मंत्र में क्या हुआ। सो अभिमानात् ऊर्ध्वम् उत्क्रमतः इव उत्क्रमते इव तस्मिन् उत्क्रामति अथ इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते। यहाँ हम रुकते हैं, इतना देख के आगे चलते हैं। क्या हुआ? प्राण ने बोल दिया कि आप किसी भी मिथ्या धारणा को मत पालिए, प्राण ही महत्वपूर्ण है। जब उन्होंने श्रद्धा नहीं रखी तो अभिमानात् बोला है यहाँ, सह यानी प्राण, सह अभिमानात् ऊर्ध्वम् उत्क्रमते इव, इव बतलाया है। इव यानी मानो प्राण ने देख लिया कि ये लोग श्रद्धा नहीं रख रहे हैं, ठीक है, इनको समझाना है। कैसे समझाएंगे? तो उत्क्रमते इव, उत्क्रमण इसका मतलब है ऊपर उठना। अब प्राण ऊपर उठ गए माने क्या? जब हमको लगता है ना, अरे भाई प्राण हमारा जान घबरा रही है, ऐसे जब बोलते हैं हम, तो क्या होता है? ऐसा लगता है कि प्राण ऊपर जा रहे हैं, अभी हमारा कुछ सही नहीं। तो सही माने में प्राण कहीं नहीं जाते, प्राण हैं जहाँ है वही, लेकिन उत्क्रमते इव मानो वो उठ रहे हैं, ऊर्ध्व की ओर जा रहे हैं। ये क्या बोला है? अभिमानात्। अब अभिमान सही माने में प्राण को नहीं है। प्राण ने तो सत्य कथन किया है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अभिमान है औरों को, वे बोलते हैं कि प्राण को हम सर्वश्रेष्ठ क्यों माने। तो यहाँ जो अभिमानात् बोला है वो है आत्मविश्वास। प्राण के पास आत्मविश्वास था कि हाँ, मैं यदि बाहर पढ़ूँ इस देह से तो ये बाकी सारे वे गलित गाथा हो जाएंगे, ये पक्का मालूम है। और इसलिए अभिमानात् यानी आत्मविश्वास क्या बतलाया है? सह अभिमानात् ऊर्ध्वम् उत्क्रमते इव, वो प्राण आत्मविश्वास के साथ मानो ऊपर उठने लगा। फिर क्या हुआ? तस्मिन् उत्क्रामति, जो वो ऊपर उठने लगा तो क्या हुआ? अतः इतरे सर्वे एव उत्क्रामन्ते, बाकी सभी जितने भी थे वो भी घबरा उठे, वो भी जैसे अपने स्थान से च्युत हो गए, वो भी ऊपर उड़ने लगे, यानी आधा रहीन से हो गए। ठीक, फिर
प्राण को निकल थोड़ी न जाना था, बतला देना था कि ये मेरे महत्व समझ लो। तो उसने केवल एक चेष्टा की कि हाँ, मैं यदि निकल जाता हूँ तो आपका क्या होता है, इसलिए उत्क्रमते इव बोला है, मान लो उत्क्रम। बाद में क्या हुआ, निकल तो जाना नहीं था, वो प्राण फिर से अपनी स्थिति में आ गए। तो क्या बतलाया, तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने, प्रतिष्ठमान यानी प्रस्थापित होना, जो जहाँ था वहीं रहना। जो ही प्राण अपनी जगह वापस आ गए, सर्वैव प्रतिष्ठन्ते, प्रतिष्ठन्ते यानी बाकी जितने भी थे वो भी जो ही प्राण ने अपनी जगह ले ली तो ये भी सब आ गए, यानी कान सुनने लगे, आंखें देखने लगी। जो प्राण निकल रहे थे तो ये सब घबरा उठे थे, कुछ नहीं देख पा रहे थे। और एक लीला सी बताई दी कि यदि मैं निकल जाऊं तो आप लोग कुछ नहीं हो, और बाद में आ गए वापस। फिर क्या हुआ, तद यथा मक्षिकाः मधुकर राजानम उत्क्रामन्तम सर्वाः एव उत्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वाः एव प्रतिष्ठन्ते। यहाँ मधुकर राजा बोला है, मधुकर यानी मधुमक्खी, आपको मालूम होगा। यहाँ राजा बोला है, हम लोग हिंदी या मराठी में रानी बोलते हैं, मधुमक्खियों की रानी। वो जो रानी मक्खी होती है वही सारे पाजा निर्माण करते हैं, अंडे वही देती है, बाकी नहीं देती। और फिर क्या होता है, जहाँ वो रानी मक्खी उड़ेगी उसके पीछे सारे मक्खियाँ उड़ जाती हैं। यहाँ ये बोला है मधुकर राजा, यानी कैसा, वो मधुमक्खियों की रानी। तो यथा मक्षिकाः यानी और बाकी मधुमक्खियाँ, मधुकर राजानम, हाँ, जो ही वो रानी मक्खी उड़ जाएगी तो उसके पीछे पीछे सारे मक्खियाँ उड़ेंगी। तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने, और जो ही वो मधुकर राजा बोला है यहाँ, इसलिए तस्मिन बोला है। तो जो ही वो रानी मक्खी प्रतिष्ठित हो जाएगी यानी एक जगह स्थिर हो जाएगी तो बाकी सारे भी उसी में आ जाती हैं। ठीक, ये क्यों बतलाया कि मधुमक्खियों की जो रानी है वही सारा पूरा व्यवहार करती है, यानी अंडे वही देती है, उसी का नियंत्रण होता है। बाकी मक्खियाँ केवल काम करती हैं, यानी जो आँखें हैं देखने का काम करेंगी, कान है सुनने का काम करेंगे, इत्यादि इत्यादि। मतलब बाकी सब बंदे हैं, हुक्म के बंदे बोलते हैं ना, ये सारे के सारे केवल रानी मधुमक्खी के इशारे पे चलने वाली मक्खियाँ हैं। ये बतलाने के लिए बतलाया है कि तद यथा मक्षिकाः मधुकर राजानम उत्क्रामन्तम सर्वाः एव उत्क्रामन्ते। एक बार रानी मधुमक्खी जब उड़ जाती है तो उसके पीछे सारे उड़ जाती हैं मक्खियाँ। और तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने, और जो ही वो रानी मधुमक्खी स्थिर होती जाती है तो वे सारे भी सर्वाः एव प्रतिष्ठन्ते, वे भी बैठ जाती है। एवं यानी इस प्रकार वांग मनः चक्षुः श्रोत्रम च, वाक् वाणी, मन, चक्षु यानी आँखें, श्रोत्र यानी कान, ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति। तो अब इन सबको पता चला, वाणी को भी पता चला, चक्षु श्रोत्र मन सबको पता चला कि हम अपनी महिमा स्वयं ही गाते हैं कि हम हैं इसलिए सब है, मैं हूँ इसलिए देख सकते हैं इत्यादि आँखें बोलती हैं, मैं हूँ इसलिए सुनता है आदमी, ऐसा कान बोलते हैं। लेकिन ये सब हमारा अभिमान व्यर्थ है, ये प्राण है इसलिए हम हैं, ये उनकी समझ में आ गया। और फिर क्या बोलते हैं, ते प्रीताः, प्रीत का मतलब है संतुष्ट। अब ये संतुष्ट क्यों हुए, क्योंकि जो ही प्राण निकल जा रहा था तो ये भी सब घबरा गए थे। अब
प्राण व्यवस्थित है तो ये भी संतुष्ट है। तो ये सारे इंद्रियां संतुष्ट होकर प्राणम स्तुन्वन्ति, प्राण की स्तुति करने लगी। और ये जो स्तुति है ना, ये प्राण स्तुति, ये 5वें मंत्र से लेके अंत तक है, 15वें मंत्र तक। ठीक, तो ये अब क्या क्या स्तुति करते हैं ये देखना है। क्या क्या बताया है, प्राण की महत्ता क्या है, सब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि प्रश्न ही वो था कि आपने ये तो सब बता दिया कि प्रजा की उत्पत्ति तो पहले खबर नहीं, के प्रश्न से ही पता चली। अब ये प्रजा का कार्य चलता कैसे है, तो भाई ये है भार्गव का प्रश्न। और प्रश्न का उत्तर देते हुए पिप्पलाद मुनि कहते हैं कि जो प्रजा का कार्य है वो प्राण के कारण ही चलता है। और ये ऐसे स्वयं नहीं बताया, ये बताया है कि बाकी इंद्रियां प्राण की कैसी स्तुति करती हैं और उस स्तुति के माध्यम से ये बतलाने की कोशिश की है कि प्राण ही महत्वपूर्ण है। क्या बतलाया, देखिए अगला मंत्र क्या है। ये मंत्र अब स्तुति शुरू है। एषः अग्निः तपति, एषः सूर्यः, एषः पर्जन्यः, मघवान्, एषः वायुः, एषः पृथिवी, रयिः, देवः, सत् असत् च अमृतं च यत्। ये ऐसे यानी कौन, ऐसे यानी ये यानी कौन, ये प्राण। ये सब प्राण ही ये सब कुछ है। नाम लिए हैं, क्या क्या नाम लिए हैं देखिए। आपको लगेगा नाम लेने में स्तुति कैसे हो गई, देखिए। ऐसा अग्नि ही, ये प्राण ही अग्नि है। अब अग्नि है माने क्या, देखिए सभी जानते हैं अग्नि गर्माहट देता है, लेकिन अग्नि कहाँ गर्माहट देता है, धरती पे। आगे क्या बोला है, ऐसा सूर्य, सूर्य भी गर्माहट देता है, वो तो अखिल ब्रह्मांड को देता है। इसलिए अग्नि भी बोला है, सूर्य भी बोला है। जो हमारी गर्माहट है ना, देह हमारे गर्म क्यों रहती है, प्राण के कारण। एक बार प्राण निकल जाए तो देह ठंडी हो जाएगी बर्फ के समान। तो जो ये तापमान है, बॉडी टेम्परेचर जिसको कहते हैं, ये किसके कारण है, प्राण। तो यहाँ ये बोला है कि प्राण ही, यदि व्यष्टि का देखा जाए, व्यक्ति का, तो ये अग्नि है। और यदि समष्टि का प्राण देखा जाए तो ये सूर्य है। सूर्य भी उष्णता देता है, प्राण भी उष्णता देता है। तो यहाँ ये बोला है कि ये गर्माहट देने वाला जो भी है ये प्राण ही है। तो ऐसा अग्नि ही, ऐसा सूर्य। आगे क्या बोला है, ऐसा पर्जन्यो। अब पर्जन्य क्यों बोला है, देखिए पर्जन्य कैसे होता है। पर्जन्य यानी आप जानते हैं बारिश, बारिश कैसे होती है। आपको मालूम है कि सूर्य के तेज से ही बाष्पीभवन होता है, उससे बादल बनते हैं, उससे पर्जन्य होता है। ठीक, मूलतः क्या है, वही ना गर्माहट। तो यहाँ ये बोला है कि बाष्पीभवन की क्रिया और उसके कारण दुनिया को अन्न मिलना, ये सब पर्जन्य के कारण होता है। और ये पर्जन्य यानी प्राण है। पर्जन्य ना हो, अन्न ना हो, अन्न ना हो तो प्राण शक्ति ना हो, तो ये पर्जन्य है। ये तो हुआ दुनिया के लिए। अब ये बाष्पीभवन की क्रिया, ये उष्णता के कारण हुई, इसलिए पहले ही बोला है कि अग्नि है, सूर्य है। ये ब्रह्मांड के लिए तो पर्जन्य हो गया। व्यष्टि के लिए क्या है, व्यष्टि के लिए हमारा जो रुधिराभिसरण है, हमारा जो रक्त का प्रवाह चलता रहता है, ये भी उसी के कारण है। एक बार ये प्राण शक्ति कुंठित हो जाए तो रक्ताभिसरण नहीं होगा।
इसलिए ये जो है व्यष्टि में रक्ताभिसरण और समष्टि में बाष्पीभवन, ये सब कौन करता है? पर्जन्य। फिर क्या बोला है? ऐसा मघवान। अब मघवा कौन है? इंद्र का नाम है। इंद्र क्या करता है? इंद्र है देवों का राजा और असुरों का शत्रु। तो असुर यानी बुराइयाँ, असुर यानी अगर व्यष्टि की बात ली तो इंद्र शरीर को होने वाले रोग, यदि समष्टि की बात ली तो बुराइयाँ, समाज विघातक कृत्य। तो इन सब पर जो नियंत्रण रखता है वो है मघवा, और वो प्राण ही है। कैसा कि यदि हमारे देह में कोई रोग आ भी जाए तो जब तक ये प्राण है तब तक हम जूझेंगे, उस रोग जंतुओं के साथ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। प्राण यदि निकल गए तो जूझने के लिए कोई बचता ही नहीं। यानी जूझने वाला जो है सैनिक, ये कौन सैनिक? यानी रोग जंतुओं के साथ संघर्ष करने वाली जो प्रतिकार शक्ति है, ये है प्राण के कारण, इसलिए उसको मघवा बोला है। ये हुई व्यक्ति की बात। और यही प्राण शक्ति जब पूरे ब्रह्मांड का प्राण बन जाती है तो नियंत्रण करती है कि भाई अभी बारिश होगी, अभी ठंड होगी, अभी गर्मी होगी। इस प्रकार से यदि नियंत्रण ना होगा तो पृथ्वी का यह तो चक्र ही समाप्त हो जाएगा। तो ये जो है ये सब वैश्विक प्राण हो गया और ये प्राण शरीर का हो गया। तो इसलिए दोनों को यहाँ मघवा बोला है। एष वायु, वायु यानी देखिए जो हम श्वास लेते हैं, उच्छ्वास छोड़ते हैं, ये वायु का ही काम है। और ये तो जब तक प्राण है तभी तक चलेगा। ये हुआ व्यक्तिगत। और दुनिया में जो ये हवा है, जो ये पर्यावरण है, जो ये वातावरण है, ये है वैश्विक। तो ये सब भी ब्रह्मांड की प्राण शक्ति ही है। ये सब वस्तुतः कौन बोल रहे हैं? ये सारे, यहाँ ये बताया गया है उपनिषद में कि सारे के सारे इंद्रियां प्राण की स्तुति कर रही हैं, लेकिन वस्तुतः ये बतलाने की कोशिश है कि ये जो प्राण शक्ति है ये ही पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करती है। क्योंकि पहला कबंडी का प्रश्न था कि कुतवा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते, और उसका उत्तर मिलने के बाद भार्गव का प्रश्न है कि प्रजोत्पत्ति तो हो गई, अब इस प्रजा का कार्य कैसे चलता है? तो भाई ये कार्य जो चलता है वो प्राण के कारण चलता है, ये बतलाने के लिए ये उपनिषद है। तो क्या बतलाया आगे? एष पृथ्वी। अब पृथ्वी क्यों बोला होगा प्राण को? पृथ्वी इसलिए कि पृथ्वी ही हमें आधार देती है। जमीन ना हो तो हम खड़े कहाँ रहें, घर कहाँ बनाएंगे, झाड़ कहाँ लगाएंगे? जो भी हमारा जीवन है वो पृथ्वी के आधार पर है। तो वैसे ही प्राण ही तो आधार है, इसीलिए बोला है कि पृथ्वी है। ठीक, दूसरा भी अर्थ है, पृथ्वी ही अन्न का ये करती है। उन अन्न की जो उपज होती है, फसल जो होती है, वो भी पृथ्वी में है। तो हमें खड़े रहने का आधार भी पृथ्वी है, हमारे जीवित रहने का आधार जो अन्न है वो भी पृथ्वी देती है। और ये सारा आधार ही तो प्राण है, तो प्राण ही आधार है। ये बतलाने के लिए बोला है एष पृथ्वी। आगे क्या बोला है? यही गई है। अब देखिए पहले प्रश्न के उत्तर में बोला था कि सारा का सारा जो है प्राण और गई का है। प्राण यानी अमूर्त तत्व
और गई माने जो मूर्त दुनिया जो दिखती है, जो आंखों को दिखती है, वो अभिव्यक्ति। ठीक, ऐश गई ही, ये प्राण ही गई है, यानी जो मूर्त जगत है, जो अभिव्यक्त जगत है, ये भी सब प्राण ही है। ठीक, यानी जगत को देखा, ब्रह्मांड को देखा तो जगत ही गई है। प्राणी को देखा तो अलग अलग जो प्राणी दिखते हैं, ये मानव है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये जो अलग अलग हमें दिखते हैं, ये भी तो वही है। अरे भाई, बिल्ली है माने उसके भीतर प्राण है, इसलिए है। तो ये प्राण ही पृथ्वी है। बाद में क्या बोला है कि यही देव, देव शब्द का अर्थ हम तो बड़े सीमित अर्थ में लेते हैं। हम जिनकी पूजा करते हैं ना, उन मूर्तियों को ही देव बोलते हैं, और इसलिए देवालय वगैरह वगैरह बोलते हैं। देव का कोई आलय नहीं होता, आलय माने घर। अरे देव ही तो सबका आलय है। हम लोग रहते हैं, एक भी ऐसा है क्या कण जहाँ वो देव का यानी ब्रह्म तत्व का अस्तित्व नहीं। किंतु ब्रह्म तत्व और देव में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए कि ब्रह्म तत्व जो है वो है निर्गुण निराकार, और देव बोलने से हमारे मस्तिष्क में जो धारणा होती है वो ये है कि वो है सगुण साकार। सगुण साकार हो गया तो मर्यादा आ गई, सीमित हो गया, किंतु उसमें कुछ तो भी दिव्य शक्ति है। यहाँ ये बोला है कि ये प्राण ही देव है। देव है इसका मतलब ये जो दिव्य चेतना है, यानी यदि हम व्यष्टि की बात करें तो हमारी जो जीव चेतना है, हमारा जो जीवात्मा है, वो है प्राण। और यदि हम समष्टि की बात करें तो ब्रह्मांड व्यापी जो चेतना है वो है प्राण। बस, तो प्राण ही सब कुछ है। ये और इंद्रियों के मुंह से स्तुति के रूप में गवा कर यहाँ ये बतलाया है। आगे क्या बोला है? सद असत अमृतम। सद भी और असत भी, यानी क्या है भी और नहीं भी। सद असत का अर्थ क्या होता है? दो बातें हैं। सद हम अच्छे को बोलते हैं, सदाचार यानी अच्छा आचार, सद विचार माने अच्छे विचार। तो ऐसा लिया तो सद माने अच्छा और असत यानी बुरा। सत माने अस्तित्व, असत माने अभाव। तो ये जो है अच्छाइयाँ बुराइयाँ, अस्तित्व अभाव, ये जो कुछ भी है ये प्राण के ही अलग अलग अंश है, प्राण के ही अलग अलग रूप है, और इसलिए उसको बोला है अमृतम चयन। ये अमृत है। अमृत है यानी कभी भी समाप्त न होने वाली चीज है। बाकी जो है ना रई, जिसको हमने बोला है, हर चीज का अंत है। जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं, आज न कल ये कुर्सी टूट जाएगी। कुर्सी पे बैठने वाले हम जो है, आज न कल हम समाप्त हो जाएंगे। हम यानी देह समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्राण तत्व कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए वह अमृत है। तो यहाँ इस मंत्र के द्वारा प्राण की स्तुति का एक अंश हमने देख लिया। ये सब बता रहे हैं, ये जितने भी इंद्रियां हैं ये बता रहे हैं कि प्राण किस प्रकार से श्रेष्ठ है। अब आगे क्या बतलाया है? बहुत सुंदर एक दृष्टांत दिया है। अब ये छठा मंत्र है। अवा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्। हाँ, रुचो यजुंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च।
दृष्टांत ये है कि अगाहा इव रथनाभौ। पहले समझ ले अगा यानी क्या और रथनाभि यानी क्या। रथनाभि यानी चक्के का मध्य बिंदु एक्सल, और अग यानी आगे बोलते हैं ना स्पोक्स। आप बताइए चक्का जब होता है तो स्पोक्स भी चाहिए, एक्सल भी चाहिए, मिलके ही चक्का होता है। चक्का के लिए दोनों का अस्तित्व आवश्यक है। परंतु मान लीजिए एक आध स्पोक टूट भी गया तो भी चक्का लड़खड़ाएगा पर चलेगा, ठीक। एक्सल टूट गया तो खत्म। इसलिए ये बोला है कि रथनाभौ अगाहा इव। रथनाभौ सप्तमी ली है, रथ की नाभि। रथ नाभि यानी वही केंद्र बिंदु, चक्के का केंद्र बिंदु जो है उसकी सप्तमी ली है। उस केंद्र बिंदु में अगाहा इव जिस प्रकार से स्पोक्स रहते हैं, सारे के सारे स्पोक्स उसी में फिट होते हैं, ठीक। यानी प्राण में ही ये सारी इंद्रियां जो हैं वो फिट है। हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं इनका सब आधार जो है वो प्राण है। तो अगाहा इव रथनाभौ यानी कितना सुंदर ये दिया है। देखिए क्या क्या है, जिस प्रकार से रथनाभि में यानी एक्सल में स्पोक्स होते हैं उसके प्रकार यहाँ क्या क्या है। स्पोक्स यानी क्या है, रथनाभि तो प्राण, लेकिन उसमें क्या क्या है देखिए। प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम, प्राण में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, माने फिक्स्ड है, ठीक। क्या क्या निचली पंक्ति में सब लिया है। ऊंचा यानी ऋग्वेद की ऊंचाई। आप सभी जानते हैं कि मुख्य हम चतुर्वेद बोलते हैं, लेकिन मुख्य जो है त्रयी बोला जाता है। ऊंचो यजुषि सामनी, ऋग्वेद की ऊंचाई, यजुर्वेद के यजु मंत्र और सामवेद के साम। तो ये सब जो है ऊंचा यजुषि सामानी यानी ऋग्वेद के, यजुर्वेद के और सामवेद के, ये सारे के सारे मंत्र जो है ना वे प्राण में है। अब क्या मतलब, प्राण क्या है? प्राण को रथनाभि बोला है और सारे का सारा वेद उसके इर्द गिर्द घूमता है। यानी क्या, देखिए वेद यानी ज्ञान का भंडार है। और अधिक अंदर नहीं घुसेंगे, लेकिन इसमें ये बतलाएंगे कि ऋग्वेद जो है देवताओं की स्तुति है, यजुर्वेद जो है वो यज्ञ की प्रक्रिया है यानी कर्म कांड है, और सामवेद जो है वो उसी स्तुति को दिया हुआ कलात्मक रूप है संगीत का, ठीक। तो यहाँ ज्ञान भी आ गया, कलाएं भी आ गई और कर्मकांड भी आ गया, यानी तीनों चीजें आ गई, ज्ञान, क्रिया और कलाएं। ये सब किसमें प्रतिष्ठित है? प्राणे। अरे प्राण नहीं हो तो ज्ञान कौन लेगा? ज्ञान ग्रहण करने के लिए भी प्राण चाहिए, फिर कर्मकांड करने के लिए भी प्राण चाहिए, और उस कर्मकांड में कलात्मकता लाने के लिए, उस कर्मकांड को बड़ा मनभावन रूप देने के लिए भी, कलात्मक रूप देने के लिए भी प्राण चाहिए। तो इसलिए वो जो यजुंषि सामान्य यानी ऋग्वेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र और सामवेद के मंत्र, ये सब कुछ प्राणे प्रतिष्ठितम, सब कुछ प्राण में प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार से वो अर यानी स्पोक्स रथनाभि में प्रतिष्ठित है। इसमें से कुछ निकल गया तो कठिन है, ऋग्वेद नहीं आता
तो भी चल जाएगा, चकाचौंध क्यों चलेगा, लड़खड़ाएगा पर चलेगा। ऋग्वेद आता है, सामवेद नहीं आता, कलात्मकता नहीं है, चलेगा, लड़खड़ाएगा पर चका चलेगा। परंतु ये सब तीनों जब होंगे तो जीवन चक्र बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि ये तीनों जो है, ये तीनों जो स्पोक्स हैं उनके कारण होता क्या है चक्र के लिए। ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि स्पोक्स महत्वपूर्ण नहीं, अगर चाहिए ना केवल एक्सेल है और एक भी स्पोक नहीं होगा तो नहीं चलेगा, और सारे के सारे स्पोक्स है और बीच का एक्सेल ही नहीं है तो भी नहीं, तो कुछ नहीं चलेगा। बात यह है कि प्राण ही है जो इन सारे अणुओं को आधार देता है, इसलिए ये बोला है प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। रुचो यजुंषि सामान्य, और क्या बतलाया है, यज्ञ क्षत्रम ब्रह्मच। अब यज्ञ क्या है, यज्ञ जो है वो यजुर्वेद का विषय है, कर्मकांड है। क्षत्रम, क्षत्र यानी कर्तृत्वशालिता है, और ब्रह्म यानी ज्ञान है। ठीक, ब्रह्म का मतलब क्या, देखिए यूँ हम बोलेंगे कोई भी क्रिया हो ना, कोई भी क्रिया, यहाँ तो बड़ी बड़ी क्रिया हम साधारण कहेंगे, साधारण, मुझे एक रोटी बनानी है, ये साधारण सी क्रिया है। पहले मुझे ज्ञान चाहिए कि आटा ले उसमें पानी मिलाऊं, फिर आटा मलूं, फिर बेलूं, ये सब ज्ञान चाहिए। अच्छा, ज्ञान तो पूरा है, लेकिन कभी हाथ से रोटी बेली ही नहीं है, तो ये भी चाहिए, तो क्रिया भी चाहिए, ज्ञान चाहिए, क्रिया चाहिए, उसके लिए भीतर से इच्छा होनी चाहिए, और बाद में वो जो रोटी है वो भी अच्छे से गोल आकार हो, कलात्मकता हो। नहीं तो यूँ होते हैं ना, अनाड़े लोग भी रोटी बेलते हैं, रोटी बनती है लेकिन आकार कैसे भी हो जाता है, रोटी नहीं है क्या है, लेकिन कलात्मकता नहीं है उसमें। तो ये तीनों जो है ना, ये सब वही है, यज्ञ क्षत्रम ब्रह्म, यानी किसी भी क्रिया का ज्ञान, उसके लिए आवश्यक क्रिया, कर्तृत्व भाव या क्रियात्मकता, और उसमें एक कलात्मकता, ये सब कुछ जो है जब तक प्राण है तब तक है, प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये सब ये इंद्रियों के माध्यम से बताया जा रहा है। तो अभी यहाँ ये यहाँ तक ये बता दिया है। अब ये अगला जो है मंत्र, उसमें प्रजापति का एक ये दिया है, और वो हम अब कल देखेंगे। आज हम यहीं पे विराम करते हैं। ठीक, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुमांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम